अपने आप को जानना ही समस्त ज्ञान की शुरुआत है। अच्छाई या बुराई का हमारा चुनाव ही हमारे चरित्र को निर्धारित करता है, न कि अच्छाई या बुराई के बारे में हमारी राय। एक शिक्षित दिमाग की पहचान यह है कि वह किसी विचार को स्वीकार किए बिना उस पर चिंतन कर सकता है। जो जानते हैं वे करते हैं, जो समझते हैं वे सिखाते हैं। मैं उस व्यक्ति को अधिक बहादुर मानता हूं जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, न कि उस व्यक्ति को जो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, क्योंकि स्वयं पर विजय प्राप्त करना सबसे कठिन है। जहां आपकी प्रतिभा और दुनिया की जरूरतें एक दूसरे से मिलती हैं, वहीं आपका व्यवसाय है। संगीत सीधे आत्मा की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। अगर कोई गलत तरह का संगीत सुनता है तो वह गलत तरह का इंसान बन जाएगा। माताएं अपने बच्चों से पिताओं से अधिक स्नेह करती हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का अधिक विश्वास होता है कि वे उनके अपने हैं। मनुष्य एक दूसरे को तब तक नहीं जान सकते जब तक वे एक साथ नमक न खा लें। त्रासदी वह क्षण है जब नायक अपनी असली पहचान से रूबरू होता है। स्वतंत्र विचारक बने और सुनी सुनाई बातों को सच न माने। आलोचनात्मक रहें और आप जिस पर विश्वास करते हैं उसका मूल्यांकन करें। जो व्यक्ति चीजों को उनकी शुरुआत से ही बढ़ता हुआ देखता है, उसके पास उनके बारे में सबसे अच्छा दृष्टिकोण होगा। जो भी एकांत में आनंदित होता है, वह या तो जंगली जानवर है या देवता। हृदय को शिक्षित किए बिना मस्तिष्क को शिक्षित करना कोई शिक्षा नहीं है। मित्र क्या है? दो शरीरों में रहने वाली एक आत्मा। शिक्षित लोग अशिक्षित लोगों से उतने ही भिन्न होते हैं जितने जीवित लोग मृत लोगों से भिन्न होते हैं। अच्छा लिखने के लिए अपने आप को आम लोगों की तरह अभिव्यक्त करें, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह सोचें। शिक्षा समृद्धि में आभूषण है, विपत्ति में शरण है तथा बुढ़ापे में सहारा है। हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं, इसलिए उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। प्रसन्नता अवकाश पर निर्भर करती है, जबकि हम अवकाश पाने के लिए श्रम करते हैं और शांति से रहने के लिए युद्ध करते हैं। यद्यपि कुछ लोगों ने मुझे कई बार धोखा देने की कोशिश की, फिर भी मेरा यह भरोसा नहीं टूटेगा कि कहीं ना कहीं कोई मेरे विश्वास का हकदार है। यहां तक कि जब कानून लिख दिए गए हों तो भी उन्हें हमेशा अपरिवर्तित नहीं रहना चाहिए। तर्क वह उजाला है जिसे ईश्वर ने हमारी आत्मा में प्रकाशित किया है। हमारे सबसे अंधकारमय क्षणों के दौरान हमें प्रकाश को देखने के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कला का उद्देश्य वस्तुओं के बाह्य स्वरूप को नहीं बल्कि उनके आंतरिक महत्व को प्रस्तुत करना है। आलोचना एक ऐसी चीज है जिसे हम कुछ न कहकर, कुछ न करके और कुछ न होकर आसानी से टाल सकते हैं। कोई भी महान मस्तिष्क पागलपन के स्पर्श के बिना अस्तित्व में नहीं आया है। गरीबी क्रांति और अपराध की जनक है। जो अच्छा अनुयायी नहीं हो सकता, वह अच्छा नेता भी नहीं हो सकेगा। ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व करने के लिए आपको भीड़ से मुंह मोड़ना होगा। कोई भी व्यक्ति क्रोधित हो सकता है, लेकिन सही व्यक्ति पर सही सीमा तक
सही समय पर, सही उद्देश्य से और सही तरीके से क्रोधित होना हर किसी के बस की बात नहीं है और न ही यह आसान है। साहस सभी सद्गुणों की जननी है, क्योंकि इसके बिना आप अन्य सद्गुणों का निरंतर पालन नहीं कर सकते। इतिहास बताता है कि क्या हुआ है, कविता बताती है कि क्या हो सकता है। इसीलिए कविता इतिहास से ज्यादा दार्शनिक और गंभीर चीज है। असमान चीजों को समान बनाने का प्रयास करना सबसे बड़ी असमानता है। शर्मीलापन जवानी के लिए आभूषण है, लेकिन बुढ़ापे के लिए अपमान है। एक अच्छी शुरुआत का मतलब है आधा काम पूरा हो जाना। गुलामी के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि अंततः गुलाम इसे पसंद करने लगते हैं। बर्फ के टुकड़े की सुंदरता की सराहना करने के लिए ठंड में बाहर खड़ा होना आवश्यक है। जो सबका मित्र होता है वह किसी का मित्र नहीं होता। युद्ध जीतना ही पर्याप्त नहीं है, शांति स्थापित करना अधिक महत्वपूर्ण है। गरिमा सम्मान पाने में नहीं, बल्कि इस चेतना में निहित है कि हम उसके हकदार हैं। युवा आसानी से धोखा खा जाते हैं क्योंकि वे जल्दी आशा करते हैं। सबसे बड़े अपराध वे नहीं हैं जो जरूरत के लिए किए जाते हैं, बल्कि वे हैं जो जरूरत से ज्यादा करने के लिए किए जाते हैं। कोई व्यक्ति ठंड से बचने के लिए तानाशाह नहीं बनता। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के मस्तिष्क में एक मूर्खतापूर्ण कोना होता है। बिना मित्रों के कोई भी व्यक्ति जीना नहीं चाहेगा, भले ही उसके पास अन्य सभी वस्तुएं हों। यदि कुछ घटित होना तय है तो वह घटित होगा सही समय, सही व्यक्ति और सर्वोत्तम कारण से। नौकरी करने में मजा आए तो काम अच्छे से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसी पत्नी पर विश्वास मत करो जो तुम पर विश्वास नहीं करती। हम मित्र बनने की इच्छा शीघ्रता से कर लेते हैं, लेकिन मित्रता धीरे धीरे पकने वाला फल है।